आइए, नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सफल में और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 चर रैखिक समीकरण और प्रश्नावली है 3.1। इसके कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो परीक्षा 2025-26 में आने वाले हैं, वो मैं करा चुका हूँ। अब जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए, वो मैं आज सॉल्व करता हूँ बेटा, ठीक है? आइए देखते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर है 5। आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन, देखो पढ़ लो। एक आयताकार वाल जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है और बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन बेटा जैसे कि मैं क्वेश्चन कोई भी कराता हूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक जरूर बताता हूं, ठीक है? तो मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी चीज जहां हर बच्चा डाउटफुल रहता है और हर बच्चा कंफ्यूज रहता है, और वो चीज क्या है देखिए। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम सर लंबाई को x माने या चौड़ाई को। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ बेटा, यहाँ आप कभी भी जीवन में भूलोगे नहीं। देखिए, माना जो ज्यादा ही समझदार हैं और ज्यादा ही उनके लिए ट्रिक बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि एक बात बताओ, लंबाई से अधिक है या चौड़ाई से? तो यहाँ क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन दिया चौड़ाई से। तो कॉमा के बाद में जो लिखा है चौड़ाई, और जिसके पास में सा सी से का की के ऐसा कुछ लिखा है, या बिल्कुल ये बात नहीं समझ पा रहे तो 100 की बात एक बार बताओ तो। मान क्या है, कितना अधिक है? 4। 4 के पास में क्या लिखा है? 4 के पास में लिखा है सर चौड़ाई, तो बस चौड़ाई को ही मान लो। माना चौड़ाई, पूरा लिखेंगे। माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, हिंदी में लिख लो इसे, वरना एक्स एम समझ बैठोगे। हमेशा ध्यान रखना, अंक के पास में जो लिखा है, अंक क्या है? 4। इतना अधिक है, इतना कम है, जो राशि दी है उसके पास में क्या लिखा है? जैसे यहाँ पे कितना अधिक है? 4, तो 4 के पास में क्या लिखा है? चौड़ाई, तो बस चौड़ाई को ही मानना है, बस इतना है। ये ट्रिक है बेटा, ठीक है? अच्छा, जब बाकी चौड़ाई x है तो क्या कह रहा है? लंबाई कितनी है? चौड़ाई से 4 अधिक, यानी कि जो उसकी लंबाई है इस चौड़ाई से 4 अधिक है। बस आगे पढ़िए क्या लिखा है। अर्ध परिमाप तो लिखेंगे हम आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना भैया? 36 मीटर। बाकी विमाएं मीन्स लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए बहुत सरल शब्दों में। आयत का जो परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। और अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब आधा, यानी कि 1/2 आधा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई आधा। तो भैया 2 से 2 कट जाएगा,
जब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाएगा। जबकि आयत का अर्ध परिमाप दिया कितना है, जबकि उसने आयत का अर्ध परिमाप दिया कितना है, 36, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 36, यानी कि 36 बराबर लंबाई कितनी भैया, x प्लस के 4 प्लस की चौड़ाई कितनी है, x, यानी कि 36 बराबर x और x 2x प्लस की 4। इस 4 को इधर ले आओ। हमेशा ध्यान रखना पूरे मैथ में बराबर के जो राशि बराबर के इधर या उधर यानी पक्षांतर करते हैं तो हमेशा चिन्ह बदलते हैं। गुणा होगा भाग कर दो, भाग है गुणा कर दो, जोड़ है घटाव कर दो, घटाव है जोड़ दो। यहाँ क्या है, जोड़ तो घटाव कर दो। कितना आगे भैया, 32 बराबर। अब हमें तो भैया x का मान निकालना है ना, तो 2 को इधर ले आओ, क्योंकि जिस राशि का मान निकालते हैं वो बराबर के एक साइड में और बाकी सब दूसरी साइड में करते हैं। हमें यहाँ मान का निकालना है, x का, भाई x का ही तो मान निकालना है हमें, और मान हमें x का मान निकालना है। तो x के अलावा पहले हमने देखो 4 को इधर लाए, अब क्या रहेगा 2, तो 2 को भी इधर ले आओ। ये जुड़ रहा था इसे माइनस कर दिया। यहाँ गुणा हो रहा है जब दो राशियों के बीच में, चर और अचर राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, वहां पे हम गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो गुणा हो रहा है इधर आएगा तो भैया भाग हो जाएगा। जब मैं इसको काटूंगा तो सीधा सीधा x बराबर निकलेगा 16 मीटर, और इसका अर्थ सीधा सा निकला कि अतः, यहां लिखेंगे अतः, अतः बाग की चौड़ाई x बराबर क्या है, 16 मीटर, और लंबाई, लंबाई क्या है, x प्लस के 4, x प्लस के 4 मीन्स 16 प्लस के 4 बराबर 20, यानी कि जो बाग की जो विमाएं दी हैं, बाग की विमाएं, विमाएं क्रम से 16 व 20 मीटर होंगे। एक सेकंड, उसमें दिया क्या है, बाघ की विमाएं, ठीक है, ठीक है, और बाकी विमाओं में आपकी जो ये 16 है ये होगी चौड़ाई, और ये है वो होगी आपकी भैया लंबाई, ठीक है। अच्छा, उत्तर की जांच भी कर लें, जांच भी कर लो, जांच भी कर लो। भैया वो क्या कह रहा है कि जो चौड़ाई है, सॉरी जो लंबाई, वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो देखो जो वो ये कह रहा है जो लंबाई है, यानी जो लंबाई वो चौड़ाई से, ये चौड़ाई क्या है, चौड़ाई 16 ही तो है, क्या इस चौड़ाई से, क्या इस चौड़ाई से ये 4 अधिक है, बिल्कुल है, यानी आंसर बिल्कुल सही, ठीक है। या फिर उनका जो अर्ध परिमाप कितना है, 36, तो वैसे परिमाप कितना होता है, वैसे परिमाप होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2, लंबाई कितनी है भैया 20, लंबाई 20 प्लस के चौड़ाई 16, 2 गुणा, इनको जोड़ो कितना हो जाएगा 36, 36 और 36 दूनी 72, लेकिन ये क्या निकला परिमाप, लेकिन वो क्या कर अर्ध परिमाप है, यानी कि इसका आधा, काट दो भैया लौट के 36 आ गया, यानी कि बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। लेकिन बेटा ये थोड़ा रफ है, इसको मत उतारना, इसको अच्छे से आप समझिए, ठीक है जी, ठीक। तो ये थे बेटा आपके इस चैप्टर से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, सॉरी सॉरी मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 3.1 को मैंने समथिंग 2 वीडियो में बनाया है, इससे पहले की मैंने वीडियो बनाई है उसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं कोई हल है या नहीं है, बहुत बेसिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके डिटेल में, पहले तो मैंने कम से कम आधा वीडियो तो मैंने उसको बेसिक समझाया, फिर आधे वीडियो मैंने आपके क्वेश्चन कराए हैं।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें करा है। कोई मान संगत है, असंगत है, क्या है, कोई हल है या नहीं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है उस फर्स्ट वीडियो में। और ये सेकंड वीडियो में ये क्वेश्चन है और ये वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए। और बेटा एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप ध्यान रखिए। ठीक है बेटा? बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए और कमेंट तो आप करना भूलें ना, कमेंट कीजिए जिससे हमारा फीडबैक हमें मिले और हम ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियो हम आपके लिए ला सकें, ठीक है?